फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। ये सभी प्रश्न दोस्तों RRB NTPC में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग भी रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। थार मरुस्थल भारत में पड़ता है। कच्छ का रण भारत में है और स्पीति घाटी शीत मरुस्थल ये भी भारत में है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है और थार मरुस्थल आपका राजस्थान में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? वलित पर्वतों का उदाहरण कौन कौन है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। वलित पर्वतों के उदाहरण में बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, आपका अरावली पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, यूराल, रॉकीज, आल्पस, ये सभी आपके वलित पर्वतों के उदाहरण है। हम दोस्तों यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर लगा देंगे जो कि आप लोग के वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, हिमालय पर्वत। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। आप लोग देखते चलिएगा, सभी क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछे गए। RRB NTPC का प्रीवियस ईयर है और सभी प्रश्न ज्योग्राफी के हैं। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन में। अगला नंबर प्रश्न है कि जमीन में पानी के निस्यंदन की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतः निस्यंदन के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उसके बाद आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से होकर गुजरना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंपास, स्टेप्स और सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध के नाम है दोस्तों। ये सभी किसके नाम है? तो ये आपके घास के मैदान का नाम है दोस्तों। पंपास जो कि अर्जेंटीना में होता है, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, सवाना आपका ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका में होता है दोस्तों। तो सभी घास के मैदान के नाम है। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश के अंतर्गत भूकंपों के अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है? भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो किस में मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो ये ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक तरंगे जो कि सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये इस तरंगे में दोस्तों, इस तरंगे में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्र में विकसित होती है? लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च टेम्परेचर और भारी वर्षा, यानी
उच्च आपका तापमान होना चाहिए और भारी वर्षा होना चाहिए, हेवी रेन, तभी जाकर वहाँ पर लेटराइट मिट्टी का ज़्यादातर उसी क्षेत्र में होंगे जहाँ पर आपका उच्च तापमान हो और वो ज़्यादा वर्षा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश के कोण पर आनत है दोस्तों। तो ये 66.5 डिग्री अंश। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बक्साइट जो कि एक मिट्टी जैसा पदार्थ होता है में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। बक्साइट आप लोग जानबे करते हैं किसका है, तो ये एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला नंबर प्रश्न है कि भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो विवर्तनिक भूकंप, यानी इसी को इंग्लिश में टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिए सभी प्रश्न जो कि आप लोग को पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं कि हम कहीं और से ला रहे। सभी रुकमणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हैं। तो कितने डिग्री कोण पर झुके हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है निरक्षीय तल और कक्षीय तल। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है इसमें, या न्यू कोई भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें आप लोग से पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ की तैयारी करते हैं। अगर आप लोग जिस भी चीज़ का तैयारी करते हैं बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं उस एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।